हे कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। हमने 14.3 के दो क्वेश्चन करे हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर करेंगे उसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हमें दो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट कुछ ऐसा है, 10x माइनस 25, और हमें इसे डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी से कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर, फिर फ्रैक्शन का डंडा, फिर नीचे आएगा डिनोमिनेटर जो कि है 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ऊपर जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर के अंदर, उसमें से हम कोई चीज कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर है 10x माइनस 25। तो दो नंबर है 10 और 25। अब देखो x की टर्म तो दोनों जगह पे है नहीं, तो x की टर्म तो कॉमन नहीं आ सकती। यहां पर है 10, यहां पे 25, तो ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, है ना। 5 टू ज़ा 10 होता है, और 5 इंटू 5 ये होता है 25। तो ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 10 और 25। तो हम इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा 5, और यहां पर आएगी ब्रैकेट। अब 10 में से अगर हम 5 निकाल रहे हैं, है ना, 5 इंटू 2 10। तो इसमें से अगर हम 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा, इधर बच जाएगा सिर्फ 2। तो यहां पर आएगा 2, और x था यहां पे, तो यहां आ गया x। तो अगर हम 10x में से 5 निकालेंगे तो बच जाएगा 2x। इसके बाद आएगा माइनस। अब यहां पर है 25। 25 को हमने फैक्टराइज किया, और उसके एक फैक्टर 5 को हमने बाहर निकाल लिया। तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। तो यहां पर आएगा -5 अपॉन डिनोमिनेटर जो था 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो जो चीजें सेम होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। फिर हमारा आंसर आ गया 2x माइनस 5। अब थर्ड का सेकंड पार्ट, इसके अंदर क्या करना है, हमें हमें डिवाइड करना है। बट इस बार डिफरेंस क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो एक पॉलिनॉमियल है, और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनॉमियल है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जो 14.3 हमने करी, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमने क्या किया था, एक मोनोमियल को हमने दूसरे मोनोमियल से डिवाइड किया। जो इसका सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर हमने एक पॉलिनॉमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड किया। अब थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना है। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यहां पर क्या है, एक बाइनोमियल, या फिर हम बोल लेंगे इसको, चलो पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल को हमें डिवाइड करना है दूसरे पॉलिनॉमियल से। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 10x माइनस 25 अपॉन 2x माइनस 5। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में से जो न्यूमरेटर है उसमें से हम चीजें कॉमन निकालेंगे बाहर। ठीक है, तो यहां पर है 10x माइनस 25। लास्ट क्वेश्चन में भी यही था, 10x माइनस 25। तो हमने क्या किया था, हमने इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लिया था, हमने इन दोनों में से 5 कॉमन लिया था, है ना। क्यों, क्योंकि 5 इन दोनों को डिवाइड करेगा, 10 को भी 25 को। 5 टू ज़ 10 और 5 5 ज़ 25। तो हम इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन लेंगे। तो यहां पर आ गया 5, इसके बाद ब्रैकेट। ठीक है, 10x में से अगर हम 5 निकालेंगे तो बचेगा 2x, फिर बीच में माइनस का साइन। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, यानी अगर 25 में से हम 5 निकालेंगे तो बचेगा 5। तो यहां आ गया 5, और नीचे है 2x माइनस 5। अब आप देखो, ये जो ब्रैकेट है दोनों की दोनों सेम है, यहां पे भी है 2x माइनस 5 और यहां पे भी है 2x माइनस 5। तो अब ये पूरी की पूरी ब्रैकेट आपस में हो जाएंगी कैंसिल। तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, तो फ्रैक्शन के अंदर ऐसा ही होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर कोई भी टर्म कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे यहां पर क्या था, 2x माइनस 5। अब ये पूरी एक टर्म है, ये दोनों जगह है, ये न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये आपस में हो जाएंगी कैंसिल। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसके अंदर भी हमें दो पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 10y इंटू 6y प्लस 21, और डिनोमिनेटर में आएगा 5 इंटू 2y प्लस 7। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर के अंदर से जो चीज कॉमन बाहर निकाल सकते हैं वो निकालेंगे बाहर, यानी कि इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर है 10y। 10 को हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 5y, या फिर 2 इंटू 5 इंटू वाई। ठीक है, 10 को हम ऐसे लिख लेंगे, 10y को 2 इंटू 5 इंटू वाई।
इसके बाद यहां पर है 6y प्लस 21। ठीक है, तो 6 और 21 है, ये दोनों के दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। तो ये दोनों के टेबल में आते हैं, 3 के मतलब ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर से 3 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, तो हम इन दोनों नंबर में से 3 बाहर निकालेंगे। ठीक है, अगर 6y में से हम 3 बाहर निकाल रहे हैं तो क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2y, है ना। 6 को हमने फैक्टराइज किया 3 इंटू 2, इसमें से हमने 3 निकाल दिया तो बचा सिर्फ 2। तो 6 में से बच गया 2 और y था तो ये हो गया 2y। इसके बाद प्लस 21 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो बच जाएगा सिर्फ 7, तो यहां पर आ गया प्लस 7। फिर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर क्या क्या है, 5 इंटू 2y प्लस 7। ओके, अब देखो यहाँ पे जो जो चीजें कॉमन होंगी वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे कि 5 है दोनों के अंदर तो 5 हो गया कैंसिल, इधर 2y प्लस 7 है और इधर भी 2y प्लस 7 है, तो ये दोनों के दोनों टर्म भी हो जाएंगी कैंसिल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू वाई। तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 इंटू वाई यानी कि 6y। तो इसका आंसर आ गया 6y। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो ऊपर लिखेंगे हम न्यूमरेटर, तो ये हो गया 9 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ब्रैकेट है 3x माइनस 24 और डिनोमिनेटर में आएगा 27xy इंटू जेड माइनस 8। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस ब्रैकेट में से जो चीज हम कॉमन निकाल सकते हैं वो कॉमन निकालेंगे और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x माइनस 24। अब ये 3 है और ये 24 है, ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना। 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों से 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहां से 3 आ जाएगा और यहां से भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है 9 को ऐसे लिखते हैं हम 3 इंटू 3, इसके बाद है एक्स स्क्वायर तो ये हो गया x इंटू एक्स, आगे है वाई स्क्वायर तो ये हो गया y इंटू वाई। इसके बाद इस ब्रैकेट से हम कॉमन निकालेंगे 3, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3x से अगर हम 3 निकालेंगे तो बचेगा सिर्फ x, 24 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो बचेगा सिर्फ 8, तो यहां पर आ गया x माइनस 8। ओके, फिर हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, यहां पर है 27, तो 27 भी 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 27 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये यही आता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 27 को हमने इस फॉर्म में लिखा, इंटू एक्स इंटू वाई ये दोनों, और इसके बाद है ये ब्रैकेट, तो ये क्या है z माइनस 8। मैंने यहां पे कुछ गलत लिख दिया था, यहां पर x नहीं है, यहां पर आएगा 3z, यहां पे भी है 3z और इधर भी आएगा फिर 3z। ओके, अब ठीक हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अब हम कैंसिल करेंगे जो जो चीजें कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। ये 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, फिर एक बार x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट भी आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहां पर है z माइनस 8 और यहां पर भी है z माइनस 8, तो ये दोनों ब्रैकेट भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बच गया, न्यूमरेटर के अंदर बच गया x y और 3, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और डिनोमिनेटर के अंदर है 3। ओके, तो यानी कि ये 3 और ये 3 भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो इन दोनों को हमने कैंसिल किया तो आंसर आ गया एक्स वाई। तो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आएगा एक्स वाई। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कुछ ऐसा है, इसको मैंने डायरेक्टली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर है 96 ABC इंटू 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 अपॉन 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6। हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, तो फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि यहां पर है 3 और 12, ब्रैकेट के अंदर है 3A माइनस 12, तो ये जो दोनों नंबर है 3 और 12 ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो हम इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली ये जो ब्रैकेट है इधर 5 और 30 है, तो ये दोनों के दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30,
तो हम इन दोनों से भी ये दोनों नंबर निकाल लेंगे, मतलब 5 × 1 और 6 × 5। तो हम इन दोनों में से भी 5 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, 96 है और 144, इन दोनों नंबर को भी हम फैक्टराइज करेंगे। तो 96 और 144 ये दोनों के दोनों 12 के टेबल में आते हैं। 144 तो 12 का स्क्वायर होता है और 96 12 के टेबल में आता है, ये होता है 12 × 8, 12 8 सा 96। तो अगर आपको बहुत ही इजीली करना है इस क्वेश्चन को, मतलब डायरेक्टली करना है कम स्टेप्स के साथ, तो हम इसको ऐसे लिख करके कर सकते हैं 12 × 8 और 12 × 12। तो 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका होगा कि हम इन दोनों नंबर को फैक्टराइज करें। जैसे कि 96 को एक बार हम फैक्टराइज करेंगे, तो हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 4 सा 8, 1 6, 2 8 सा 16। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6। तो इसके फैक्टर आ गए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो इसके ये आ गए फैक्टर्स, ओके। इसके बाद हम 144 को भी फैक्टराइज करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, 7 2, फिर यहां पर आएगा 36 1, फिर आएगा 18, फिर आएगा 9, फिर आएगा 3 और 3। तो इसके ये फैक्टर्स बन जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है, जैसे आपको अगर 12 का टेबल याद है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये नंबर 12 से डिवाइड होता है और ये नंबर 12 का स्क्वायर है। तो आप इसको इजीली ऐसे करके फैक्टराइज कर सकते हो। फिर हम 12 से 12 सीधा कैंसिल कर देंगे। अगर आपको टेबल याद नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है नंबर किससे डिवाइड होता है, तो आप नॉर्मल इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम दूसरे तरीके से ही करते हैं, फैक्टराइज वाले मेथड से। तो 96 के फैक्टर बने थे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 और उसके बाद एक 3। तो ये आ गए 96 के फैक्टर। इसके बाद है a × b × c, यहां पे भी आएगा मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। इसके बाद क्या है, 3a - 12। तो इस ब्रैकेट से हम क्या कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेंगे 3, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने 3 कॉमन लिया। तो अगर हम इन दोनों टर्म से 3 निकाल लेंगे तो क्या क्या बच जाएगा, यहां पे बचेगा सिर्फ a। तो यहां आ गया a - 12 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो बचेगा 4। तो यहां पर आ गया -4। सेम वे से हम इस ब्रैकेट में से 5 कॉमन लेंगे। तो यहां पे मल्टीप्लाई का साइन, फिर 5, फिर ब्रैकेट 5b में से अगर हम 5 निकालेंगे तो बच गया b। 30 में से अगर हम 5 निकाल लेंगे तो बच जाएगा 6, है ना। 5 6 30। तो यहां पे बचेगा सिर्फ 6। तो यहां आ गया -6, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाएंगे यहां पे फ्रैक्शन वाला डंडा और उसके बाद हम 144 को फैक्टराइज करेंगे। तो 144 को हमने फैक्टराइज किया था थोड़ी देर पहले। तो उसके फैक्टर बने थे 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 और 2 बार 3। तो उसके ये फैक्टर बने थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, a - 4। तो यहां पर लिखेंगे हम a - 4, क्योंकि हम इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इसमें से हम कोई चीज कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी ब्रैकेट है b - 6। अब हम चेक करेंगे कि क्या क्या टर्म आपस में कैंसिल हो रही है। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, इससे ये वाला 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो 4 2 कैंसिल हो गए और यहां पे भी 4 2 कैंसिल हो गए। इसके बाद इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद a - 4 और a - 4 ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगी और b - 6 और b - 6 ये दोनों ब्रैकेट भी कैंसिल हो जाएंगी। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा और न्यूमरेटर में क्या क्या बच गया, 2 5, 2 × 5 यानी कि 10, उसके अलावा a b c। तो इसका आंसर आ गया 10 a b c। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।